पश्चिमी नजरिए या बाइबल की कहानियों के चश्मे से देखने का प्रयास करते थे। लेकिन इस अज्ञानता के अंधकार को दूर करने में एक बहुत बड़ा मोड़ 1783 में आता है, जब सर विलियम जोन्स कलकत्ता पहुंचते हैं। बिल्कुल। सर विलियम जोन्स कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो एक असाधारण भाषाई जीनियस थे। उन्हें पहले से ही अरबी, फारसी और कई यूरोपीय भाषाओं का गहरा ज्ञान था। और उनका भारतीय विद्या या कहें इंडोलॉजी के क्षेत्र में प्रवेश सच में एक ऐतिहासिक घटना थी। उन्होंने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, जिसने प्राचीन भारतीय ग्रंथों और इतिहास के वैज्ञानिक अध्ययन की नींव रखी। लेकिन उनका सबसे बड़ा और युग प्रवर्तक योगदान था संस्कृत भाषा का यूरोपीय भाषाओं के साथ गहरा संबंध खोजना। 18वीं सदी के यूरोप में ये एक स्थापित अंधविश्वास था कि दुनिया की सभी भाषाएं हिब्रू से उत्पन्न हुई हैं। हाँ, लेकिन जब जोन्स ने संस्कृत का अध्ययन किया तो वो उसकी व्याकरणिक पूर्णता और शब्दावली से एकदम चकित रह गए। उन्होंने दुनिया के सामने ये क्रांतिकारी विचार रखा कि संस्कृत, लैटिन, ग्रीक और गॉथिक जैसी भाषाएं निश्चित रूप से किसी एक ही साझा पूर्वज या मूल भाषा से निकली होंगी। सोचिए, उस दौर के यूरोपीय विद्वानों के लिए ये कितनी बड़ी हैरानी की बात रही होगी। एक झटके में हिब्रू वाला अंधविश्वास टूट गया और भारत की प्राचीन भाषा को वैश्विक पटल पर एक अत्यंत सम्मानजनक और केंद्रीय स्थान मिल गया। इस एक भाषाई खोज ने पश्चिमी जगत का भारत की ओर देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अब भारत सिर्फ एक अनजान देश नहीं था, वो इंडो यूरोपीय भाषाई परिवार का एक बेहद अहम और प्राचीन हिस्सा बन गया था। और इसी बदलाव ने प्राचीन भारत की वैज्ञानिक खोजों का एक नया दरवाजा खोला। जोन्स ने जो शुरुआत की थी, उसने 19वीं सदी में कई अन्य महान विद्वानों को प्रेरित किया, क्योंकि जब भाषाएं समझ आने लगीं तो अगला लक्ष्य उन पुरानी लिपियों को पढ़ना था जो पूरे भारत में पत्थरों और स्तंभों पर खुदी हुई थी, जिन्हें तब तक कोई पढ़ नहीं पा रहा था। बिल्कुल। और यहीं पर इंडोलॉजी के प्रणेताओं में एक और महान नाम जुड़ता है, जेम्स प्रिंसेप का। बात 1837 की है। भारत भर में कई रहस्यमय शिलालेख थे। हाँ, और प्रिंसेप ने सिक्कों और शिलालेखों के प्रतीकों का मिलान करते हुए अत्यंत बारीक अध्ययन के बाद ब्राह्मी लिपि को डिकोड कर दिया। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये वैज्ञानिक पद्धति की जीत थी। और जैसे ही ब्राह्मी लिपि पढ़ी गई, अचानक से एक ऐसे महान सम्राट की आवाज हजारों साल बाद पत्थरों से गूंज उठी, जिसे इतिहास लगभग भूल चुका था। सम्राट अशोक। देवानामप्रिय प्रियदस्सी के नाम से लिखे गए उन संदेशों ने भारत के प्राचीन इतिहास को एक स्पष्ट कालक्रम या टाइमलाइन प्रदान कर दी। प्रिंसेप की इस खोज ने एक नई दिशा दी। उनके बाद सर अलेक्जेंडर कनिंघम का युग आया, जिन्हें सम्मानपूर्वक फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। उन्होंने चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांतों को एक नक्शे की तरह इस्तेमाल किया था ना। बिल्कुल। और पूरे उत्तर भारत में फैले हुए पुराने खंडहरों, टीलों और बौद्ध स्थलों की पहचान की। आज के मानकों के हिसाब से उनके खुदाई के तरीके शायद थोड़े अविकसित लगें, लेकिन अगर कनिंघम ने वो शुरुआती मेहनत न की होती तो हम अपने प्राचीन शहरों और स्तूपों के बारे में बहुत कम जानते।